आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। व्यवहार और निश्चय का विषय निरंतर यहाँ सुनने को मिल रहा है। जैन धर्म का जो सैद्धांतिक आध्यात्मिक विषय है वह नयों के द्वारा प्ररूपित होता है। नय क्या है? नय किसको कहते हैं? नय एक माध्यम है किसी भी विषय को व्यवस्थित जानने के लिए और पहचानने के लिए। संसार में वस्तु दो ही प्रकार की हुआ करती है, एक चेतन वस्तु और एक अचेतन वस्तु। दो ही प्रकार की वस्तुएं। चेतन वस्तु के बारे में जानना हम सबको बहुत आवश्यक है। हम अचेतन को जाने या न जाने, चेतन को जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि संसार का जो भ्रमण हो रहा है ये चेतन वस्तु की गलती के कारण से हो रहा है। चेतन आत्मा जी रहा है, लेकिन जीने की पद्धति में विकार है। जीने का ढंग ठीक नहीं है। जीने का ढंग विधिवत न होने से उसमें विकार पैदा हुआ है। इसलिए जीने की कला को सिखाना, तत्संबंधी विषय को, तत्संबंधी सिद्धांत को, विषय को भव्य जीवों के सामने रखना आवश्यक कहकर भगवान ने बहुत बड़ा उपकार किया है। उनके मुखारविंद से जो दिव्य ध्वनि खिरी वो हम सबके लिए कल्याणकारी ध्वनि थी। हम सबका उद्धार जिस पथ पर चलने से हो सकता है वो विषय उसमें था। और ऐसे विषय तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें एक नए संबंधित विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय कहलाता है। हम किसी भी विषय के बारे में चिंतन करने के लिए चले जाते हैं तो गलतियां भी होती हैं। क्या गलती होती है? नए पता नहीं क्या है। नयों को न सुना, न समझा, न कभी हमारे दृष्टिपथ पर ही कभी आए। अनादिकाल से हमारी परिस्थिति ये रही। और इसी कारण से नए ज्ञान के अभाव में संसारी प्राणी वस्तु के स्वरूप को जानता हुआ भी ठीक ढंग से नहीं जानने की सिलसिला, ये परंपरा अनादिकाल से चल रही है। और इसमें सुधार होना आवश्यक है। और सुधार होने के लिए वस्तु स्वरूप का चिंतन किस ढंग से किया जाता है
इसकी व्यवस्था का नाम ही है नय। नय हमको समझ में आ गए तो हम कहीं भटक नहीं सकते, हमको कोई चिंता नहीं हो सकती, हमारा चिंतन भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव होने लग जाए तो तुरंत उसमें सुधार करने के लिए अपने पास औषधि होती है। नई ज्ञान बहुत बड़ी औषधि है। उस औषधि को देख करके हमारी चिंतन धारा को, हमारी चिंताओं को, हमारी अशांति को मिटा करके हम अपने में जीने लगते हैं। और सुखमय जीना, आत्मिक सुख अलग होता है। आत्मिक सुख को जीना चाहते हैं तो नए ज्ञान के माध्यम से ही संभव। कई लोग अपने से प्रश्न करते हैं, आप हर परिस्थिति में समता कैसे रखते हैं? आप हर परिस्थिति में शांत कैसे रहते हैं? समता कैसे रखते हैं? आपको कोई कुछ भी कहें, कुछ भी करे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों की परिस्थिति ऐसी नहीं है। आप जैसे जीवन जीने के लिए हम क्या करें? तो अपने जैसे जीवन जीना चाहते हैं तो जो हमारे पास औषधि है आप ले लो। हम किस बल पर जी रहे हैं? हमको नए का ज्ञान है, उसी कारण से हम जी पा रहे हैं। भगवान ने कहा कि किसी भी विषय को दो चश्मा लगाकर जाना करो, विकल्प नहीं होंगे। एक ही चश्मा लगा करके जानोगे, विकल्प होंगे। क्योंकि एक ही पक्ष का ज्ञान हो जाए तो अधूरा है वो। दोनों पक्षों का ज्ञान होना चाहिए। एक व्यवहार पक्ष है और एक निश्चय पक्ष है। इन दोनों पक्षों का ज्ञान प्राप्त करके इनका उपयोग अपने जीवन में हम कैसे कर सकते हैं और अपना भला कैसे कर सकते हैं, ये पद्धति पता चलने पर आपके आत्मा में शांति आ जाती है। आत्मा का स्वरूप स्वभाव तो शांति है। शांति के बजाय अशांत हम क्यों हैं, इसका कारण है हमको चिंतन करना नहीं आता। और चिंतन करने की कला सिखाने वाली जो पद्धति है वो नए के पास है। किसी ने आपसे कहा, अत्यंत मूर्ख हो तुम, हम अपने आप को आपे में नहीं रख सकते। हमको मूर्ख कहते हो, तुम मूर्ख हो। यहां से झगड़े शुरू होते हैं, अशांति शुरू होती है, चिंता शुरू होती है, लड़ाई शुरू होती है। होते 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 फिर तो वो युद्ध में बदल गया तो मारा मारी भी हो जाती है। अगर नई का ज्ञान हो तो ये सब कुछ नहीं होगा। नए आपको रोकता है। तुम अपने स्वभाव को छोड़कर, अपने स्वभाव को छोड़कर का मतलब क्या? शांति ही आत्मा का स्वभाव है। अशांति विभाव है, स्वभाव नहीं। अशांति स्वभाव नहीं, विभाव है। और स्वभाव है तो शांति ही स्वभाव है।
और वह शांति स्थायी होने के लिए नई का ज्ञान चाहिए। आप दुखी हो गए, ये निश्चय नहीं है या व्यवहार नहीं? व्यवहार नहीं, क्योंकि निश्चय नए सदा शांति की कला सिखाता है, और वो जीवन में उतर गया तो शांति ही शांति सदा रहती है। और यही विशेषता हम लोगों के पास, आप लोगों के पास निश्चय कम है और व्यवहार ज्यादा है, और वह व्यवहार आपको अशांत करता है। हम भी व्यवहार में रहते हैं, निश्चय में हम भी बहुत कम रहते हैं, लेकिन निश्चय का जीवन और व्यवहार का जीवन जो होता है, उन दोनों को सीखने के बाद दोनों में शांति मिल गई। जिस व्यवहार में अशांति उत्पन्न हो जाए वो सच्चा व्यवहार नहीं है। जिस नए के साथ निश्चय नए जुड़े नहीं, वो सदा आपको अशांत करेगा। निश्चय को भी जानो, पहचानो, और उसको जीवन जीने की कला उसमें भी सीखो, फिर व्यवहार में आ जाओ तो आप शांत दिखाई दोगे। निश्चय नए की पाठशाला में जाकर के हमको शिक्षा लेनी पड़ेगी। निश्चय नए हमको सुशिक्षित करता है। तुम मेरे पास जब तक हो तब तक तो शांति का जीवन जी रहे होते। तुम शांति का जीवन जी रहे होते हैं जब तक मेरी शरण में तुम हो। लेकिन यहां से उठकर आप व्यवहार में जाओगे तो आपको समस्याएं ज्यादा है। लेकिन ये समस्या वहां न होने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी शिक्षा मैं देता हूं, ले जाओ। तो निश्चय नहीं कहता है कि व्यवहार में जाओगे तो मुझे याद करते रहना। मैं जैसा ही याद आऊंगा, तुमको न तो विकल्प होंगे, न युद्ध होंगे, न मारामारी होगी, कुछ भी नहीं होगा। जैसे यहां थे वैसे ही तुम व्यवहार में भी जी पाओगे। व्यवहार में जीते हुए यदि आप शांत दिखाई देते हैं, व्यवहार शांतमय है, तो ये निश्चय नहीं का ही असर है ना। जो निश्चय में ज्यादा रहते हैं, इधर उधर नहीं रहते हैं, अपने आत्मा के स्वभाव को जान चुके हैं और जीना भी आ रहा है जिसको, और उसमें प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर ले तो और बात हो जाती है। जो निश्चय में प्रौढ़ और दृढ़ होते हैं उन्हीं को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान क्या लड़ाई से प्राप्त हो जाएगी? मुझे प्राप्त होना चाहिए, मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, किससे लड़ोगे? मुझे तो दीक्षा लेकर के इतने साल हो गए फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, किससे लड़ना चाहते? तुमको दूसरे से नहीं लड़ना है, तुमको अपने ही विचारों से लड़ना है। मेरे विचार ही शांति के कारण और मेरे विचार ही अशांति के कारण।
अपने अपने विचार को स्वयं ही ज्ञाता दृष्टा बनकर जानो, देखो, पहचानो और उसमें अनुकूल हो तो उसको रखो, प्रतिकूल हो तो उसका विसर्जन कर दो। चिंतन की धारा में से उसको निष्कासित कर दो। ये तो प्रतिपल होता है। बैठे बैठे कुछ चिंतन कर रहे थे, कुछ बुरे विचार आ गए। बुरे विचार आ गए तो ऐसा लगने लगा कि जा करके वैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। पहले शांत थे, परंतु विचार आते ही बहुत बड़े विकल्प उत्पन्न होने लगे। हमारी आत्मा, हमारा ज्ञान, हमारा मन, हमारी चिंतन धारा एक प्रकार से उसमें अशांति उत्पन्न होकर हमको आंदोलित करने लगे। आंदोलित करते समय उनने विचारा कि यहां बैठने से फायदा नहीं, सीधा वहीं जाना चाहिए। फिर ये ऐसा जो होता है, यहाँ निश्चय की पाठशाला में जाकर कुछ शिक्षा कभी न पाने का ही फल है कि आज हम आज के प्रतिनित्य आंदोलित रहते हैं। इसलिए तीर्थंकर भगवान कहते हैं कि सामायिक किया करो। सामायिक का काल निश्चय काल है और सामायिक कैसे करना सबको पता रहता है, लेकिन करते नहीं। पाठशाला में जाने के बाद क्या शिक्षा मिलती है ये ज्ञात है, पर पाठशाला जाते नहीं। तो निश्चय की पाठशाला एक अद्भुत जीवन में परिवर्तन कराने वाली पाठशाला है। उसमें ज्यादा जाना चाहिए। मतलब पाठशाला का अर्थ पता चल गया क्या है, क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए। जो ज्यादा से ज्यादा सामायिक बार बार करते हैं, सामायिक करना चाहिए कहने से एक दो बार करो ऐसा नहीं, जब जब फुर्सत मिले। अभी 10 मिनट फुर्सत में है तो अब शांत बैठ जाइए, मन को निश्चल बनाकर, पवित्र भावों को जगाकर कोई एक विषय के बारे में चिंतन प्रारंभ करें। चिंतन करना सीखना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में हम चिंतन करना बिल्कुल शून्य अवस्था में हैं। धर्म का चिंतन नहीं करते, धर्म तत्वों का, धर्म के विषयों का चिंतन हम नहीं करते, कर नहीं पाते, क्योंकि कभी सीखा नहीं, उस ओर कभी प्रयत्न नहीं किया। लेकिन धर्म का कार्य अवश्य करते हैं। पूजन करो, रोज करेंगे। चिंतन करो, हाँ ये नहीं होता इतना। पूजन श्रेष्ठ है कि चिंतन श्रेष्ठ है? पूजन हमको ले जाने वाला है मोक्ष या चिंतन ले जाएगा? पूजन तो एक प्रारंभिक सीढ़ी है। पूजन क्यों करना है? पूजन के माध्यम से इससे भी मन को उतने समय के लिए शांत रखने का अवसर मिलता है।
परंतु निश्चय का प्रभाव आपके ऊपर नहीं है, तो पूजन का प्रभाव जो पढ़ करके आपको शांति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलने वाला है। पूजन में भी झगड़ते रहते हैं। तुमने पूजन की थाली नीचे रखी है, हम तो देखो को ऊपर रखते हैं, कटोरी नीचे रख दी। पूजन के काल में भी लड़ाई शुरू रहती है। तो एक धर्मात्मा जब पूजन कर रहा होता है, उसको पूजन के काल में ये लड़ाई नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा कौन देगा? निश्चय देगा। निश्चय देगा, शांत रहने को कहता है। तुम मेरे पास जब आते हो तभी शांत रहो, ऐसा नहीं। मेरे प्रभाव को ले जाओ और इस प्रभाव के साथ व्यवहार का जीवन जी लो। निश्चय को व्यवहार में ले जाओ। वैसे तो निश्चय आने वाला नहीं, अपनी जगह रहता है वो। व्यवहार में सामायिक नहीं होता। क्या होता है? व्यवहार प्रवृत्ति के काल में ध्यान कर सकते, क्योंकि मन वचन काय हमारा बटा हुआ होता है, चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, प्रवृत्ति रहती है। वहां तो करने धरने की बातें चलती व्यवहार में, पर निश्चय में करने धरने की बातें नहीं चलती। वहां तो बैठना है बस। लोग कभी पूछते हैं हमसे, कई बार, सामायिक करो शांति मिलेगी। लोग पूछते हैं कि सामायिक में क्या करना चाहिए। फिर वही पूछने लगे, करने धरने की बातें ही पूछने लगे। सामायिक में भी कुछ करना ही चाहते आप। और सामायिक की परिभाषा है, जहां पर करना धरना रुक जाता है उसका नाम सामायिक। क्या करना धरना? मन वचन काय से तो कुछ करोगे धरोगे नहीं, वहां से उठोगे नहीं। 1 घंटे तक एक जगह बैठे हैं तो बैठे हैं, बैठे हैं तो बैठ करके भी क्या करना आप पूछ रहे? बैठकर सामायिक कर रहे हैं तो सामायिक में क्या करना? तो सामायिक में भी कुछ किया जाता है, उसमें क्या करना आप पूछ रहे हैं। तो क्या करना? सबसे सर्वोत्कृष्ट सामायिक तो वो है जहां पर कुछ भी नहीं करने का कार्य करना, ये उत्कृष्ट सामायिक है। कुछ भी नहीं करने मतलब शून्य हो जाओ। चिंतन जरूरी नहीं है। चिंतन भी मन की प्रवृत्ति है। आप कुछ करने लगे, चिंतन करने लगे तो करने लगे आप। तो क्या करना? चिंतन करने का अभ्यास तो हम सामायिक में ही करते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा हो पाता है। वो भी करना नहीं आ रहा है, जो करना चाहिए वही नहीं आ रहा है। और कुछ भी नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो यही करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो उस समय क्या होगा? उस समय कुछ नहीं होगा, घुटन नहीं होगा, कोई श्वास रुकेगा नहीं। श्वासोच्चार तो स्वाभाविक रूप से चलता रहेगा, लेकिन शांत चित्त होकर बैठो, कुछ नहीं करना, शांत, बस इतना ही। यही सामायिक है। कुछ भी मन में नहीं लाना, शांत बैठे हैं वैसे ही बैठना।
और वह शांति जो मिल रही है उसकी अनुभूति करना, अधिक से अधिक समय तक अनुभूति करना। परंतु ध्यान रखना, ऐसा आप 2 मिनट भी करते हैं तो सबसे पहले निद्रा आकर अटैक करती है। जिसको नींद नहीं आती है, नींद की गोली खा करके लेटना पड़ता है, नींद लेनी पड़ती है, उन लोगों को सामायिक करना शुरू कर दें तो नींद ऑटोमेटिक आती है। हाँ, निद्रा से पहले क्या बिगड़ता है, करें, जब तक होता है, सामायिक करेंगे। शांत बैठ गए, 2 ही मिनट के अंदर निद्रा आ गई। होता है ऐसा, होता है कि नहीं होता? सामायिक में यही होता है। सामायिक में सबसे अच्छी नींद, गहरी नींद आ सकती है। गहरी नींद आ सकती है, आती इसलिए है कि वो सामायिक है ना। वो निद्रा की सबसे बड़ी अंतरंग आध्यात्मिक गोली है। आप शरीर को गोली खिला करके निद्रा करना चाहते हैं, वो गलत पद्धति है। नींद शरीर के लिए नहीं आती, नींद, निद्रा आत्मा का विषय है। क्योंकि आत्मा ने ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म को आत्मा ने बांधा है, शरीर ने तो नहीं बांधा। ये दर्शनावरणी कर्म 9 प्रकार के, चक्षु दर्शनावरणी, अचक्षु दर्शनावरणी, अवधि दर्शनावरणी, केवल दर्शनावरणी, निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, ध्यान वृद्धि, ये तो दर्शनावरणी कर्म है। इस कर्म को हमने कब बांधा? पहले से, अनादिकाल से बनता रहा है, बंध रहा है और बंधता रहेगा जब तक हम मोक्ष नहीं जाएंगे, केवल ज्ञानी नहीं बनेंगे, अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक सभी संसारी प्राणियों को छद्मस्त अवस्था में निद्रा है। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक ये निद्रा सताएगी, उदय रहेगा, उदय रहेगा, और उदय का असर अवश्य रहता है। निद्रा एक कर्म है। ये कर्म आत्मा को है या शरीर को है? आत्मा को है। शांत बैठोगे तो ये फल देने के लिए ये 5 प्रकार की निद्रा में से एक एक निद्रा आकर के आपको सुलाने का प्रयास करते हैं। ये दर्शनावरणी कर्म आपको सुलाता है, और शरीर आपको सुलाता नहीं, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई कर्म नहीं है कि आपको सुला सके। कर्म नहीं है और वो सुला नहीं सकता। शरीर हमको नहीं सुलाता, हम ही शरीर को सुलाते हैं। शरीर के मालिक हम हैं, और हमारे पास 5 प्रकार के निद्रा नामक दर्शनावरणी कर्म है। शरीर थकता है, लेकिन थकावट का अनुभव हमें होता है, आत्मा को। शरीर थकता है और आत्मा शरीर के साथ है। शरीर के थकावट की अनुभूति आत्मा को होती है, और शरीर कार्य करता है।
कार्य करता है। जैसे मशीन चालू होने के पश्चात गर्म भी होती है। गर्म कौन कर रहा है? गर्म का कारण कौन है? उसमें पेट्रोल है या तो करंट है, कुछ तो है वो गर्म करने का कारण। मशीन करंट नहीं, मशीन सो करंट नहीं, पेट्रोल सो मशीन सो पेट्रोल नहीं, पेट्रोल सो मशीन नहीं। उस यंत्र के लिए, उस मशीन के लिए पेट्रोल एक गर्म करने का साधन है, उसको सक्रिय रखने का साधन है। मशीन को चलाना हो तो कुछ ना कुछ चाहिए, ईंधन है उसका वो। तो ऐसा ही जीवात्मा के पास जो 5 निद्रा नामक कर्म है, ये सामायिक के काल में बहुत जल्दी फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्यों ऐसा क्यों होते हैं तैयार वो? अरे ये तो सामायिक करने लग गया, और सामायिक करने वाला भगवान बनता है। इसको सुला दो जल्दी। आपको भगवान बनाने में सबसे ज्यादा विघ्न अगर कोई करता है तो निद्रा। और ध्यान के काल में अगर जागृत रहकर प्रमाद नहीं करूंगा, जो दर्शनावरणी कर्म का उदय है, 5 प्रकार की निद्रा है, ये निद्रा कर्म का उदय आने पर मुझे अपनी जागृत अवस्था को जो खोना पड़ता है, मैं 1 घंटे तक जागृत रहूंगा। संकल्प ले लिया तो कठिन बात नहीं है। मैं 1 घंटे तक जागृत रहूंगा और प्रत्याख्यान करता हूं, संकल्प करता हूं कि 1 घंटा एक झपकी भी नहीं लूंगा और सामायिक में कुछ नहीं करूंगा, और कुछ न करना ही सामायिक है। शांत बैठूंगा और शांति का ही अनुभव करूंगा, और मेरे ज्ञानोपयोग के पथ पर जो भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उन ज्ञानोपयोग के आकाश में आने वाले वो चित्र, वो कल्पनाएं, उनको केवल मैं ज्ञानोपयोग से जानूंगा और केवल देखूंगा। उन पर विचार नहीं करूंगा, चिंतन नहीं करूंगा, ये क्यों आया, वो क्यों गया, वो किस किस वजह से आया, कुछ नहीं। जो आया जानना, और जो आया है तो कुछ समय रहेगा और वो भी डूब जाने वाला है, विलीन होने वाला है। कोई विचार टिकता नहीं, कोई भी विचार टिकता नहीं। ध्यान में बैठे थे और आकाश में उड़ता हुआ पतंग दिखाई दिया, अपने आप आया वो। और ये ज्ञानोपयोग जो है, प्रति समय कुछ ना कुछ देख रहा है, जान रहा है। जानने में ज्ञानोपयोग कार्य करता है और देखने में भी कार्य करता है। कहां से आया? हमने तो याद तक नहीं किया था कि पतंग आएगा। इसकी कोई सीक्वेंस ही नहीं थी, इसको याद करूंगा, उसको याद करूंगा, इसको बुला लूंगा स्मृति में, नहीं, स्वाभाविक रूप से ही आ रहा है। आप ट्राई करें
सामूहिक में बैठ करके थोड़ा सा, ये अपने आप आते हैं क्या बुलाने पर आते हैं? अपने आप आते रहते हैं। ये ज्ञान का स्वभाव है। दर्शन गुण देखने का कार्य करता है, ज्ञान गुण जानने का कार्य करता है। दर्शन गुण जो देखने का कार्य करता है, देखना ही जिसका स्वभाव वो दर्शन गुण, और जानना ही जिसका स्वभाव वो ज्ञान गुण है। जरूरी नहीं कि ज्ञान गुण जान रहा है और दर्शन गुण देख रहा है, तो देख कर जानने वाला जो ज्ञान है, जानने के पश्चात चिंतन भी करे, जरूरी नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से अपने ज्ञान के आकाश में, आकाश के भांति ज्ञान एक विराट शक्ति है। आत्मा के भीतर हर प्रदेश में वो ज्ञान चेतना है। जानने की शक्ति हर कोने में है, और इसको प्रयोग करके देख ले तो हर जगह वो ज्ञान है, ये पता चलता है। कैसा? एक सुई ले लो, शरीर के किसी भी प्रदेश में उसको टच करो, पता चलता? तो पता किसको चल गया? ज्ञान को ही चला ना। यहां कुछ चुभ रहा है, किसने जाना? ज्ञान ने जाना। उससे पहले दर्शन गुण ने क्या किया? उसने दिखाया, देखने का कार्य किया। देखा, जहां चुभ रहा था उधर चला गया, दर्शनोपयोग देखा। तो जिसको देखा वो अनिष्ट था। ये चुभने वाली वस्तु है, ये अनिष्ट है। लेकिन इष्टानिष्ट का चिंतन कौन करता है? दर्शन गुण करेगा कि ज्ञान गुण करेगा? हाँ, ज्ञान गुण करता है। ज्ञान गुण इष्टानिष्ट का विचार में पड़ जाता है कि ये क्या, कभी चुभा नहीं था, हर जगह ये चुभ रहा है और हर जगह से मुझे पता चल रहा है। तो आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में ज्ञान शक्ति भी है और दर्शन शक्ति भी है। इसलिए विराट आकाश में इसमें बहुत कुछ है। लेकिन यह शक्ति वर्तमान काल में हमारे लिए क्षायोक्षमिक है, यानी सीमित है, अनंत नहीं है, उसका कोई अंत भी है। सीमित शक्ति है, इसलिए हम सारे संसार के 3 लोक के सारे वस्तुओं को जान नहीं पाते, परंतु केवल ज्ञान वो जान लेता है। जिस समय जान रहा होता है उसी समय देख रहा होता है। दोनों एक साथ कार्य चलते हैं, दोनों की प्रवृत्ति एक साथ। और हमारा ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। भगवान के पास भी इंद्रियां हैं, लेकिन भावेंद्रियां नहीं हैं। द्रव्येंद्रियां हैं, शरीर में इंद्रियों की खिड़की उनके भी हैं और हमारी भी है। पर भावेंद्री के बिना द्रव्येंद्री कुछ नहीं कर सकती। और भगवान ने भावेंद्रियों को ही समाप्त किया, उनके पास है ही नहीं। न भाव मन है, न भाव स्पर्शनेन्द्रिय है, न भाव रसनेन्द्रिय है, न भाव घ्राणेन्द्रिय है, न भाव चक्षुन्द्रिय है, न भाव कर्णेन्द्रिय है। कोई इंद्रिय नहीं, मन भी नहीं।
लेकिन द्रव्य की अपेक्षा से सब कुछ है। क्या भगवान की आंखें नहीं है? नहीं है। क्या भगवान की स्पर्शनेंद्रिय नहीं? शरीर दिख रहा है तो स्पर्शनेंद्रिय है ही, है स्पर्शनेंद्रिय। रसनेंद्रिय नहीं क्या है? भगवान की भी जीभ है। भगवान की जीभ है, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेंद्रिय, कान भी दिखाई दे रहे हैं, कर्णेंद्रिय है, सब है। परंतु भीतर जो है सुनने की जो शक्ति है वो नष्ट है, वो भावेंद्रिय है। उस द्रव्येंद्रिय के पीछे सुनने की जो ज्ञान शक्ति होती है वो क्षायोपशमिक थी, वो नष्ट हो गई है। और नष्ट क्यों हो गई? क्योंकि केवल ज्ञान इतना विराट हो गया कि वह सब कुछ जान सकता है। क्षायोपशमिक शक्ति की, क्षायोपशमिक बल का कोई आवश्यक नहीं है। क्षायोपशमिक है। हम लोगों को जो भी ज्ञान है वो क्षायोपशमिक है। जानने की शक्ति भी सीमित है, देखने की शक्ति भी सीमित है, अनंत नहीं है, बहुत कम है। और बहुत कम है इसलिए हम क्या करने लगते हैं, इस कार्य के बाद उस कार्य को, इस विषय के बाद उस विषय को, इस विषय के बाद उस विषय को थोड़ा विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है और आगे बढ़ना है। इनको करना पड़ता है और करते करते थक जाता है। भावेंद्री क्षयोपशमिक शक्ति वाले हैं तो थकेंगे वो। द्रव्येंद्रिया नहीं थकती क्योंकि वो जड़ है, वो माध्यम है। थकान ये आत्मा की देन है कि शरीर की देन है? थकान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति, आत्मा अनुभव करता है। तो इसलिए हम कह रहे थे कि आप सामायिक जब करते हैं थक जाते। अलर्ट होकर, जागृत होकर आप शांति की अनुभूति करने में तल्लीन हो जाओ, उस शांति की अवस्था कभी थकती नहीं, उसको थकान है ही नहीं। जब शरीर थकता है, थकने की ओर आता है, तो शरीर, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है, शरीर थक गया तो उस थकान की अनुभूति आत्मा ने अनुभव किया। पीड़ा किसको होने लगी, शरीर को या आत्मा को? आत्मा को। अब आत्मा कहता है शरीर बहुत थक गया है, आत्मा कहता है शरीर थक गया है, शरीर नहीं थका। तुम आकुल व्याकुल हो गए, वो शरीर के कारण से हो रहे हो। थके तो तुम हैं। आत्मा जड़ है, शरीर जड़ है, वो कैसे थकेगा? क्योंकि क्षायोपशमिक शक्ति यह आत्मा की नहीं, शरीर की नहीं, आत्मा की है। क्षायोपशमिक शक्ति किसकी है? आत्मा की है, शरीर की नहीं, शरीर की नहीं। और इसलिए
शरीर कहता है तुम सामायिक करो, लेकिन तुम जब तक नहीं थकोगे मैं साथ हूं। तुम थकोगे तो मैं चुपचाप हो जाता हूं। तुम सामायिक छोड़ो या बंद करो या शुरू करो, कंटिन्यू रखो, कुछ भी रखो, तुम्हारा तुम जानो। मेरे पास जो योग्यता है वो हमेशा है, थकना नहीं थकना तुम्हारे ऊपर है। और हमको कौन थकाता है? तो कहते हैं यही कर्म जो आत्मा की शक्ति को रोक रखे हैं, ये कर्म ही हमारी आत्मा की शक्ति को क्षयोपशमिक बना डाला। ज्ञानावरणी कर्म क्षयोपशमिक है या तो क्षायिक है, औपशमिक तो है ही नहीं वो। ऐसा कोई कभी पढ़ा? मति ज्ञानावरणी श्रुत ज्ञानावरणी कर्म के उपशमन से औपशमिक मति ज्ञान हुआ, औपशमिक श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, औपशमिक अवधि ज्ञान प्रकट हो गया, औपशमिक मनःपरि ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसा है? एक क्षयोपशमिक है। सारे छद्मस्त के पास रहने वाले 4 ज्ञान क्षयोपशमिक ही हैं, औपशमिक नहीं हो सकते। लेकिन मोहनी कर्म वो भी कर्म है, उसकी 3 दशाएं हैं। मोहनी कर्म औपशमिक भी है, मोहनी कर्म क्षयोपशमिक भी है, मोहनी कर्म क्षायिक भी है। अन्य कर्म ऐसे नहीं है। चारित्र मोहनी कर्म भी 3 प्रकार का और दर्शन मोहनी कर्म भी 3 प्रकार का। क्षयोपशमिक अवस्था वाला, औपशमिक अवस्था वाला और क्षायिक अवस्था वाला। औपशमिक अवस्था में एक का भी उदय नहीं रहता। जैसे दर्शन मोहनी कर्म के 3 भेद हैं। औपशमिक अवस्था में दर्शन मोहनी का एक कर्म भी उदय में नहीं रहता, सब दबे हुए होते हैं। लेकिन क्षयोपशमिक अवस्था में एक आध का उदय रहता है और बाकी सब दबे रहते हैं। और जो उदय में रहता है वो बहुत हल्का रहता है। हमारे आत्मा के गुण को नाश करने की शक्ति पूरी नहीं रहती, वो निर्बल रहता है। जैसे दर्शन मोहनी में से एक सम्यक प्रकृति है, ये सम्यक प्रकृति स्ट्रांग नहीं रहती। ये सम्यक प्रकृति हमारे सम्यक तो गुण को नाश करने की क्षमता नहीं रखती। उदय में रहता है, थोड़ा बहुत दोष लगता है, लेकिन अनाचार रूप दोष को उत्पन्न करने की क्षमता इसके पास नहीं है। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, ये 3 दोष तो लग सकते हैं, लेकिन अनाचार पर ले जाने की क्षमता इस सम्यक प्रकृति में नहीं है। और इसलिए इसको भगवान कहते हैं ये देशघाती है। देशघाती का मतलब थोड़ा घातक, आंशिक नष्ट करता है। आपका सम्यक दर्शन ज्यों का त्यों बना रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डैमेज होगा, नष्ट नहीं होगा।
सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा, निरंतर सुरक्षित रहेगा, नष्ट नहीं कर सकेगा ये, लेकिन दोष लगाता रहेगा। जैसे ठंड के दिन में सुबह की जो धूप होती है 8 बजे की, 8:30 बजे की, बहुत मीठी होती है। वो मीठी धूप सम्यक प्रकृति के समान लगती है। गर्मी भी मिल रही है लेकिन मधुर मधुर लग रही है। शरीर तप रहा है लेकिन मधुरता के साथ, और उसमें सुख की अनुभूति हो रही है। ऐसे सम्यक प्रकृति के उदय में भी जीव सुखी रहता है, धर्मात्मा रहता है, धर्म की अनुभूति करता है, लेकिन उस धर्म में थोड़ा थोड़ा सा गर्माहट अनुभव भी होता है, यानी दोषों का अनुभव भी होता है। और वो दोष भी बहुत छोटे छोटे, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, दोषों की हर गुण के लिए जो दोष होते हैं 4 ही प्रकार के होते हैं। दोषों की ये 4 कैटेगरियां। पहला वाला अत्यंत छोटा दोष, दूसरा वाला उससे बड़ा, तीसरा वाला उससे बड़ा, चौथा वाला तो बहुत ही बड़ा, वो गुणों को समाप्त ही करता है। कोई भी गुण हो उसको देख सकते हैं। चारित्र गुण, उसके भी 4 दोष हैं, यही हैं। सम्यक्त्व गुण, उसके भी 4 दोष हैं, यही हैं। सब यही। अनाचार दोष को कभी नहीं करना चाहिए। अनाचार दोष की अनुभूति अगर होने लग जाए आपको, तो वहां देशघाती का उदय नहीं, आपको सर्वघाती का उदय का अनुभव मिलेगा। जिस समय आप पूरे उस गुण की अनुभूति नहीं कर रहे हो, तो उस समय आपको अनाचार दोष की अनुभूति होगी। संपूर्ण नष्ट हो चुका हो तो अनाचार। 3 दोष घातक नहीं, ये 3 दोष तो देशघाती कर्म के उदय में भी 3 दोष लगते हैं, हर एक गुण में, चाहे सम्यक तो हो, चाहे चारित्र हो। गुण के सद्भाव में लगने वाले दोष 3 हैं। गुण के सद्भाव में, गुण के रहते हुए जो दोष लगते हैं वो 3 ही प्रकार के हैं। और गुण का अभाव हो जाए तो अनाचार दोष जो है ना, जहां आचार ही नहीं है वो अनाचार। तो अनाचार में क्या दोष है? वो स्वयं दोषमय है, केवल दोष है, वहां गुण के सारे अंश समाप्त हो गए, गुण की सारी शक्ति पूर्ण हो चुकी, समाप्त हो चुकी है। यानी संपूर्ण गुण का ही घात करने वाला जो कर्म होता है वो अलग है, और गुणों का घात तो नहीं करता, परंतु थोड़ा सा डैमेज करता रहता है, थोड़ी सी मलिनता उत्पन्न कराने का कार्य करता है। तो वो है अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार। अतिचार इन तीनों में बड़ा है, और सबसे छोटा है पहले नंबर का अतिक्रम। जैसे अतिक्रम किसको कहा जाए? देखिए, आपने कोई नियम ले लिया है। क्या लिया है?
नित्य मैं देव दर्शन करूंगा और रोज करूंगा। दिक्कत तो यही है, रोज करूंगा ऐसा ले लिया है, और नियम से करूंगा, नियम ही रहेगा, एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा, तो आपने अखंड नियम लिया है, कोई छूट नहीं रखा है। परंतु ऐसा नियम जो लेते हैं, नित्य देव दर्शन करूंगा, क्या वह नियम टिकेगा? परिस्थितियां टिकने नहीं देती। समय आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप कर ही नहीं सकते। तो भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करूंगा ये लिया था, या मैं नित्य दर्शन करूंगा इतना ही लिया था? नित्य दर्शन करूंगा, एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा, ये अगर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, दोषी नहीं लगेंगे। पर मंदिर जाकर के ही करूंगा ये नियम अगर लिया है तो परिस्थितियां तुमको हिला देगी और आप विकल्पित होंगे, और फिर हाय हाय क्या हो गया, मेरा नियम तो टूट गया। और जिस दिन नहीं जा पाए उस दिन अनाचार दोष लगा, है ना? उस दिन के लिए तो अनाचार दोष लगा, गए नहीं। क्यों? भूल ही गए, अन्य कामों में इतने व्यस्त थे कि भूल गए। तो ऐसा नियम क्यों ले लिया जिसमें अनाचार दोष लग सके? ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए और उचित भी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर जाकर के ही दर्शन कर ले। कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रत्यक्ष आहार दान देने के बाद ही पुण्य लगता है। एकांत है क्या? नहीं है ना? देंगे तो ही लगता है, ऐसा नियम है। ऐसा होता तो अनुमोदना करने वाले को तो पाप ही लगता, पुण्य ही नहीं लगता। अनुमोदना करने वालों को भी वही पुण्य कर्म बंधता है और पाप कर्म भी ऐसा है। राघव मत्स्य वह हजारों लाखों करोड़ों मछलियों को खा करके जो पाप करता है, वो खा करके पाप कर रहा है, लेकिन तंदुल मत्स्य एक भी मछली को नहीं खाता, लेकिन भाव करता है। ये राघव मत्स्य कहाँ पागल है, ऐसे ही सोता रहता है। मछलियां इतनी सारी आती हैं जाती है, खाता ही नहीं, ये निद्रा में रहता है। अगर इस जगह मैं होता ना, एक भी नहीं छोड़ता मैं, एक भी खाया नहीं, और करोड़ों खाने का पाप का जिम्मेदारी उठाया। एक भी जीव नहीं मरा, फिर भी राघव मत्स्य जिस नरक का बंद करके नरक में जन्म लेता है, उसी नरक में ये तंदुल मत्स्य भी जाता है। दोनों की आयु बराबर है, 33 सागर की आयु है, और प्रवचन की भी आयु खत्म हो गई। 1 ही घंटे की आयु थी प्रवचन की आयु, और वो समाप्त हो गई आयु। राघव मत्स्य 33 सागर को धारण करके 7वें नरक जाता है। तो अनुमोदना से
पाप भी होता है तो पुण्य भी होता है, ये समझ में आया। इसलिए नियम कैसा लेना चाहिए, लेने के बाद अनाचार दोष कभी न लगे, ऐसा नियम लेना चाहिए। उसको कहते हैं विवेकपूर्ण व्रत। आप अपने मन से कैसे भी ले लेते हैं, अब आगे जाकर संकट में पड़ते हैं और फिर प्रायश्चित मांगते हैं। महाराज ऐसा नियम था और पला नहीं, आप प्रायश्चित दे दो। ये प्रायश्चित लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए। नियम ले तो ऐसा ले जिसमें दोष न लग सके। और विधि पता न होने से अपन ले बैठते हैं। ऐसा प्रत्याख्यान कभी ना करो कि मंदिर जाकर के ही दर्शन करूंगा और जिस दिन नहीं करूंगा वो संकट की घड़ी रहेगी, फिर भी मैं करूंगा। तो संकट की घड़ी को तो आप जानबूझकर अपना रहे। ये विवेकपूर्ण नियम नहीं कहलाता। अगर मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगा तो भाव से वंदना करूंगा, क्या इसमें पुण्य नहीं है? मंदिर जाकर दर्शन करने का जो फल मिलता है, क्या इसमें नहीं है? है, आपको मालूम है। लेकिन ऐसा नियम क्यों लेते हैं? मैं रात्रि भोजन त्याग दूंगा, एक दिन भी नहीं खाऊंगा, और खाने का प्रसंग आ गया तो प्रायश्चित याद आएगा। मैं रात को नहीं खाऊंगा, बस इतना ही नियम। रात को नहीं खाऊंगा, खाने का प्रसंग आ जाए तो उसका नियम मेरे लिए नहीं है। कभी कदाचित खाना पड़ा और आपका नियम नहीं था तो आपको दोष भी नहीं लगा। व्रत संकल्प के बाद दोष लगता है। संकल्प को तोड़ो नहीं, संकल्प को बरकरार बनाए रखो और संकल्प वैसा ही लो जितना निभता है, निर्दोष रूप से निरंतर टिकता है, उतना ही संकल्प लेना। इसमें कौन सी आपत्ति है? नहीं है। जिसमें अनाचार दोष उत्पन्न हो सकने की संभावना हो, ऐसा संकल्प मत लेना। क्योंकि संकल्प को निभाना भी पड़ता है लेने के बाद। और संकल्प कैसे लेना, ये पहले से सजगता चाहिए, विवेक चाहिए। और हर व्रतों में ये सुविधा रहती है, लेकिन आपको मालूम नहीं रहता। वो आप प्रायश्चित लेने के लिए भागते हैं, ऐसा लिया था और ऐसा हो गया। नहीं, हर व्रत जो होते हैं शक्त्यानुसार होते हैं। शक्तितस त्याग, क्या शक्ति का उल्लंघन करके त्याग करने के व्रतों को व्रत कहते हैं। शक्तितस त्याग, शक्तितस तप, शक्ति उल्लंघन करके तप, शक्ति उल्लंघन करके तप। अब जब हम नियम लेते हैं ना, ऐसा ही करते हैं। 2 दिन उपवास करने की शक्ति है तो एक ही उपवास करना चाहिए। और फिर भी शक्ति दूसरे दिन और रहती है तो एक और कर ला। ऐसा एक साथ लेके बैठ गए और दूसरे दिन आकुलता होने लगी, भाव बिगड़ गए। 2 का लिया है और आज करूं क्या नहीं करूं, करूं क्या नहीं करूं, ऐसा भाव आने लगे।
तो अतिक्रम हो गया। हाँ, अतिक्रम हो गया। अरे अब लिया है तो कर लेते हैं, देखो उसमें उत्साह कम हो गया। लिया है तो हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। अब लिया है तो क्या करें, अब उत्साह नहीं है, मजबूरी में कर रहा है। पहला क्या भाव आया, एक उपवास तो पूर्ण कर लिया, वो तो अच्छी तरह से निर्वाह को प्राप्त हुआ, परंतु दूसरा उपवास लेके रखा है कल के दिन एक साथ, तो थोड़ी सी दिक्कत आने लगी। दिक्कत आने लगी तो मन चंचल हो गया, आज करूं क्या नहीं करूं, आज करूं क्या नहीं करूं, ये तो कल से ठहराव किया अपने आप, क्यों विचार कर रहे हैं। एक साथ ऐसा नहीं लेना चाहिए, शक्त्यानुसार संकल्प लेना चाहिए। आज 2 उपवास करने की शक्ति है तो 1 ले लो, अच्छी तरह से संपन्न होगा। 3 करने की शक्ति है तो 2 का ले लो, इसको कहते हैं शक्त्यानुसार। जो करते हैं उसका संकल्प करके करते हैं तो शक्त्यानुसार ही करे। 3 की शक्ति है तो 2 लेना चाहिए। 2 अगर कर लिया तो उस दिन आपको अनुभव मिलेगा कि आज के दिन तीसरे दिन भी कर सकता हूं या नहीं, फिर बढ़ा सकते हैं। एक साथ लेना और कर न पाना ये अनाचार की कोटि में जाता है, और तीसरा दिन विशुद्धि नहीं रहती, वो व्यर्थ जाता है। कर तो लिया, मजबूरी में कर लिया तो उसका फल नहीं मिलता, उसकी निर्जरा नहीं होती, क्योंकि मन की विशुद्धि खत्म हो गई होती है। शक्ति के अनुसार ही त्याग करने को कहा है भगवान ने, लेकिन हम क्या करते हैं, अधिक भावुकता में विशुद्धि तो रहती है, लेकिन वो भावुकता विशुद्धि संकट पैदा कर देगी तीसरे दिन। तो नियम जो होते हैं उनको सोच समझ कर लेना चाहिए। और जितनी शक्ति, कई लोग आते हैं मेरे पास, महाराज आप एक नियम दो, निभाना आपको है क्या हमको निभाना है? ये अंधभक्ति श्रद्धा तो है, लेकिन ये विधि ठीक नहीं है। नियम लिए जाते हैं, नियम कभी दिए नहीं जाते। पूज्य मुनि श्री के श्रीमुख से कल के भाग में जाने त्याग, दान और टैक्स में क्या अंतर है। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है। उन दोनों प्रकार में से प्रथम का जो प्रकार है वह राग स्वरूप है, और द्वितीय नंबर का जो मोक्ष मार्ग है वह राग रहित। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।